दोस्तों, एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में एक बाग होता है। बाग में एक मंदिर होती है, छोटी सी। और उस मंदिर के आसपास दो चार छोटी छोटी कुटिया बनी होती हैं, जो कि दो चार साधु वहाँ पे रहा करते हैं। और उन साधुओं के बीच में एक नागा साधु आ जाते हैं और गांव वालों के बीच में वो चर्चा का विषय बन जाते हैं कि एक नागा साधु आए हुए हैं, जो कि बहुत पहुँचे हुए महाराज जी हैं, बहुत पहुँचे हुए बाबा जी हैं। और लोग उनके पास दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचने लगते हैं। धीरे धीरे देखते देखते वो इतना फेमस होने लगते हैं और उनके पास भक्तों की भीड़ लगने लगती है। और इसी बीच में एक लड़की महाराज जी के पास पहुंचती है। तो महाराज जी के पास पहुंचती है, वो देखती है कि महाराज जी का जो प्राइवेट अंग है वो बहुत ही लंबा है। और ये देखकर वो एकदम आश्चर्य हो जाती है और काम वासना के भाव में एकदम वशीभूत हो जाती है। वो उसके दिमाग में यही चलने लगता है कि वो कैसे इस बाबा के प्रेम प्रसंग में आए। और बाबा कहीं ना कहीं उसके चक्कर में आ जाता है। और फिर क्या होता है, आइए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार कहानी है और आप लोग को सुनाते हैं। आप लोग पूरी कहानी सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इन बाबाओं का चक्कर कैसे होता है और कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपराध की खोज। तो दोस्तों, महोबा ज़िला का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक छोटी सी मंदिर होती है और उस मंदिर में छोटी छोटी कुटिया बनी होती हैं। और उन कुटियों में जो चार साधु हमेशा रहा करते हैं। मंदिर का साफ सफाई और लोगों का पूजा पाठ करवाना इत्यादि लगा रहता है। पिछले एक महीने में एक नागा साधु आके वहाँ डेरा जमा लेते हैं अपने चेले चपाटियों के साथ में। और धीरे धीरे वैसे भी नागा साधु का क्रेज भारत में तो काफ़ी होता है, क्योंकि हर जगह नहीं पाए जाते हैं। तो वहाँ पे उनका आना एक चर्चा का विषय बन जाता है कि हाँ, फला मंदिर पे एक नागा साधु आए हैं और बहुत ही पहुँचे हुए महाराज जी हैं, जानकार हैं। और धीरे धीरे उनके पास भक्तों की भीड़ जमा होने लगती है। दोस्तों, इसी बीच उस मंदिर में एक काजल नाम की लड़की मंदिर में दर्शन करने पहुंच जाती है। और दर्शन करके लौटती है तो देखती है कि एक तखत पे नागा साधु महाराज जी बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पे एक दिव्य तेज चमक रहा है। तो सोचते क्यों ना महाराज जी का आशीर्वाद लिया जाए। महाराज जी का नाम होता है रामानुज। तो वो जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचती है और जैसे ही झुकती है कि बाबा का पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाए, तो उसका जो नज़र होता है वो बाबा के निजी अंग पर पड़ता है। और बाबा का निजी अंग एक सामान्य मनुष्य से बहुत लंबा होता है। वो देख के आश्चर्य रह जाती है कि इतना लंबा भी हो सकता है किसी का। वो ना कभी किसी और मर्द का देखी थी, ना कभी की मोबाइल पे देखी थी, ना अपने पति का देखी थी। तो वो एकदम आश्चर्य रह जाती है। और वैसे भी वो बहुत चंचल होती है, बहुत शरारती होती है। तो उसके मन में शरारत सोचती है और वो आशीर्वाद पाँव छूने के बहाने जैसे झुकती है, वो अपना हाथ बाबा के प्राइवेट पार्ट पे लगा के ऐसे उछाल देती है। और बाबा जैसे ही हाथ लगा उछालते, बाबा एकदम उछल जाते हैं। बाबा के पूरे शरीर में मानो करंट फैल गया हो, किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। बाबा ऐसे उछलते हैं और जैसे उछलती है बाबा का वो निजी अंग धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है, काम करने लगता है। और जब वो पूरी तरह से कामुक भाव में आता है तो लगभग लगभग 1 फीट के आसपास होता है। ये देखकर वो एकदम हैरान रह जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर उसके मन में वही रात भर गूंजता रहता है कि हाँ, बाबा का कितना लंबा था, ऐसा था वैसा था। मतलब पूरी रात वही उसके मन में घूमता रहता है। फिर वो यही सोचती है कि कितना जल्दी सुबह हो और मैं फिर दर्शन करने जाऊं।
और जब दर्शन करने दूसरे दिन वो जाती है और दर्शन करके जब भी वापस आती है बाबा के पास में आने, तो बाबा एकदम तैयारी में बैठे हुए थे, अपना दोनों हाथ एक से तख्त पे लगाए हुए, लगभग तख्त से 4 इंच ऊपर खुद को उठाए हुए, कि जैसे ही वो कोई शरारत करे मैं अपने आप को बचा लूँ। और जैसे वो आती है लड़की औरत, तो बाबा अपनी तैयारी में थे और वो अपनी तैयारी में थी, क्योंकि उसको सिर्फ शरारत ही करना था। और जैसे जैसे बाबा अपने आप का बचाव करते जा रहे थे, ऊपर उठते जा रहे थे, वैसे वैसे वो काजल नाम की जो औरत थी उसका भी हाथ ऊपर उठते जा रहा था। और फिर वही हुआ जैसे पहले दिन की थी, हाथ से उछाल देते हैं और बाबा एकदम औचक रह जाते हैं। फिर पूछते हैं, बच्चा ये क्या हो रहा है, मतलब क्या चाहते हो? तो कहती, बाबा इन सब का क्या फ़ायदा अगर किसी के काम ना आए। तो बाबा का भी काम भाव जाग जाता है। बाबा बोलते हैं, बच्चा ऐसा नहीं है, कभी इस चीज़ का भोग करके देखो, फिर समझ में आएगा। ये सब बातें, सारी बातें होती हैं और उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। उसके बाद में जब दूसरे दिन आती है मंदिर में दर्शन करने, और फिर दर्शन करने के बाद जब बाबा की कुटिया में आते हैं तो बाबा वहाँ नहीं मिलते हैं, और उनके चेले चपाटी से पूछती है कि बाबा कहाँ गए, क्योंकि वो हैरान हो जाती, बाबा गए कहाँ। तो चेले चपाटी बोलते हैं कि आज बाबा दूसरे कुटिया में समाधि लिए हुए हैं और आज उनसे मिलने के लिए किसी को अनुमति नहीं है। लेकिन वो जिद करती, नहीं मुझे बाबा से मिलना है, बाबा का आशीर्वाद लेना है। जब वो जिद करने लगती है, काफ़ी जिद करती है, तो उसके चेले चपाटी बाबा को जाके सूचना देते हैं कि बाबा एक औरत आई है, ऐसा ऐसा बोल रही है। बाबा समझ जाते हैं कि वही है, और उसके बाद बाबा कहते हैं ठीक है भेज दो, पर याद रखना किसी और को मेरे अनुमति के बिना यहाँ मत आने देना। चेला बोलता है ठीक है बाबा, किसी और को वहाँ नहीं जाने देंगे। उसके बाद वो आके काजल को भेज देते हैं कि हाँ बाबा ने आपको बुलाया है। वो जाती है बाबा के पास कुटिया में, और बाबा अपनी कुटिया में एकांत में ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। और काजल जैसे ही पहुंचती है बाबा के पास, तो जैसे ही बाबा को देखती है उसके चेहरे पे एक अलग ही रौनक आ जाती है। और जैसे ही वो बाबा का पाँव छूने लगती है, बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के एकदम अपने बाहों में खींच लेते हैं, भर लेते हैं, एकदम कस लेते हैं। और उसके बाद काजल भी उसका विरोध नहीं करती, वो भी बाबा का सहयोग करने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहल तो उसी ने की थी उस चीज़ के लिए। तो बाबा को भी डर नहीं था कि हाँ कुछ ऐसा होगा। और दोनों धीरे 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 काम वासना के वशीभूत होने लगते हैं और एकदम चरम सीमा पे आ जाते हैं। काजल के सांसों में गर्माहट आ जाती है, गर्माहट भरी आवाज़ से आह हो के निकलने लगती है। बाबा को समझ में आ जाता है कि अभी अपने पीक पर है, और बाबा एकदम संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा जैसे ही उसके अंदर अपना प्राइवेट पार्ट इंटर करते हैं, उसकी एक चीख बड़े जोरों की निकल जाती है कि आसपास के कुटिया में मंदिर तक वो चीख सुनाई पड़ती है। लोग दौड़ते हैं तो बाबा के चेले सबको रोक देते हैं कि वहाँ मत जाओ। वहाँ पे एक चुड़ैल और प्रेत का लड़ाई चल रहा है। बाबा एक प्रेत बाधा है, चुड़ैल बाधा है, उसको छुड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वहाँ जाना वर्जित है किसी का भी। लोग मान जाते हैं कि हाँ होगा, लेकिन वहाँ पे चल कुछ और ही रहा था। और लगभग ये कार्यक्रम 10 मिनट तक चलता है। जब ये क्रिया खत्म होती है तब बाबा पूछते हैं, अब बताओ बालके कैसा अनुभव रहा।
तो वो बोलती है कि बाबा एक बार तो ऐसा लगा कि मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया एक ऐसा आनंद मिला, एक ऐसा सुख मिला जो कि आज तक मैं कभी किसी भी पुरुष से नहीं पाई थी। और बाबा बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही सुख चाहिए तो फिर आते रहना। धीरे धीरे बाबा का मन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक दिन क्या हुआ कि एक 22-23 साल की औरत आती है बाबा का आशीर्वाद लेने, और जैसे ही झुकती है आशीर्वाद लेने के लिए उसका पल्लू सरक जाता है, उसका जो आस्थान होता है वो एकदम दिखने लगता है, और बाबा उसके पीठ पर हाथ फेरने लगते हैं और नीचे से एक हाथ से उसका आस्थान दबाने लगते हैं। महिला जब विरोध करती है तो बाबा उसका मुंह पकड़ लेता है, कहता है तुम यही तो चाहती थी, तभी तो सामने से पल्लू गिराई हो। औरत किसी ना किसी तरीके से बाबा से चंगुल से छूटती है और शोर शराबा मचाने लगती है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सब बताती है, लोगों की भीड़ बाबा पे टूट पड़ती है, बहुत मारती है, बहुत पीटती है, बाबा का चेहरा सुझा देती है। उसी में से एक आदमी पुलिस को बुला लेता है, पुलिस आती है, बाबा को गिरफ्तार कर लेती है, और जब गिरफ्तार करके ले जाती है बाद में बाबा कहता है मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। लेकिन वो औरत जो थी वो कहती है नहीं, मैं नहीं माफ़ कर सकती, मैं एफआईआर करूँगी। और वो जब औरत एफआईआर करती है तो बाबा का धीरे धीरे जब छानबीन होता है तो इतने कनेक्शन निकलते हैं, इतने कनेक्शन निकलते हैं कि जहाँ से भी बाबा जहाँ जहाँ आया था, जहाँ जहाँ से आए थे, वहाँ वहाँ पे एफआईआर था उनके नाम पे, और किसी न किसी तरीके से बच के वहाँ से भाग के हर जगह दूसरी जगह जो है नया आशियाना बनाते थे, और लेकिन उनका काम वही रहता था। और इस बार उनका गिरफ्तारी हुआ तो ये सारा सच सामने आया, और उसका एक ही रीज़न था कि बाबा का औजार बड़ा था, और इसके चलते बाबा के मोह में बहुत सारी लड़कियां औरतें आ जाती थीं, लेकिन वो एक ऐसी लड़की थी जो नहीं आई, और बाबा के चंगुल में ना फंसने के बजाय बाबा को ही फंसा दिया। धीरे धीरे बाबा को जेल हो जाती है। बस आप लोगों से यही कहना है, इस कहानी को सुनाने का मतलब यही है कि अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें, और ख़ास करके बाबाओं के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ें, नहीं तो अपनी बहू बेटियों की इज्जत ताक पे रख देंगे। और बहुत कम होता है, बहुत कम जगह पे होता है कि बहू बेटियाँ भी एक दूसरे किसी से बताती हैं, नहीं तो वो भी चुपचाप सहन कर जाती हैं कि मेरी इज्जत उड़ जाएगी, मेरी इज्जत क्या होगा। तो इसलिए बाबाओं या किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें। और मेरा ये वीडियो बनाने का, स्टोरी सुनाने का कोई किसी के दिल दिखाने का मतलब नहीं था, बस आपको सहेज और सतर्क करना था। आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।